हेलो, मेरा नाम डॉक्टर विशाल बहुआ है। मैं स्पाइन सर्जन हूँ शैल्बी हॉस्पिटल नरोड़ा में। आज हम चर्चा करेंगे सायटिका के बारे में। आपने अक्सर सुना होगा कि सायटिका होता है, कमर में गादी सरक जाती है। तो कमर में हमारी 5 गादियाँ होती है, वो 5 गादी में से कोई गादी सरक गई और नर्व्स यानी कि नस को दबाने लगी तो पेशेंट्स को अक्सर कमर में दर्द और वो कमर के साथ साथ टांगों में दर्द जाना शुरू हो जाता है। जो टांगों में दर्द होता है उसको सायटिका कहते हैं। एक टांग में हो सकता है या दोनों टांगों में हो सकता है। अक्सर ये चलते समय, खड़े रहते समय बढ़ जाता है। पेशेंट ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह सकता, ज़्यादा देर चल नहीं सकता है। तो हम आज सायटिका का ट्रीटमेंट के बारे में सोचेंगे। वेल, ट्रीटमेंट इसमें ऐसा होता है कि जो गादी सरक जाती है आपकी, तो गादी जो होती है वो खुद ब खुद एक बार सरक गई तो वापस अंदर तो जाती है नहीं, लेकिन उसमें धीरे धीरे गादी जो नस को चिपक जाती है, जिसकी वजह से सायटिका होता है। तो गादी और नस के बीच में हीलिंग हो जाती है और आपका पेन चला जाता है। तो 70 to 80% केसेस में आप दवाई लोगे बराबर से और प्रिकॉशंस लोगे तो आपका सायटिका जो है वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है विद इन अ पीरियड ऑफ 6 to 8 वीक्स, यानी कि 6 से 8 हफ्ते लगते हैं, सायटिका ठीक हो जाता है। कंपल्सरी नहीं है कि इसमें आपने दवाई लेनी ही लेनी है। दवाई से ये ठीक नहीं होता है। दवाई में हम सिर्फ पेन किलर देते हैं। पेन किलर से आपको टेम्पररी पेन में राहत होती है, पर उसकी वजह से जो गादी का टुकड़ा सरका है वो आपका वापस अंदर नहीं जाता है। तो शरीर में थोड़ी क्षमता होती है खुद ब खुद उसको ठीक करने की। आपने सिर्फ प्रिकॉशंस लेने हैं। प्रिकॉशंस में आपने झुकना नहीं है, नीचे नहीं बैठना है, इंडियन टॉयलेट नहीं इस्तेमाल करना है और भारी वजन नहीं उठाना। ये प्रिकॉशंस अगर आप लेते हैं तो आपको ऐसे ज़रूरी नहीं कि कंप्लीट बेड रेस्ट करना है। मैंने अक्सर लोगों से सुना है, पेशेंट से, कि पेशेंट बोलता है कि हमको गादी सरक गई थी और डॉक्टर ने हमको बेड रेस्ट करने को बोला कि आप 1.5 महीना बेड रेस्ट लो, आपका ठीक हो जाएगा। नहीं, बेड रेस्ट से ये ठीक नहीं होता है। अगर ठीक होना हो तो आप चलते फिरते रहोगे तो भी ये ठीक हो सकता है, और अगर ये ठीक नहीं होना हो तो कितना भी आप बेड रेस्ट ले लो, ये ठीक नहीं होना हो तो नहीं हो पाएगा। हाउएवर चांसेस अच्छे हैं, 70 to 80% केसेस में वो खुद ब खुद ठीक हो जाता है। जो 10 to 20% केसेस होते हैं जिसमें वो खुद से ठीक नहीं होता है, उसमें आपने 3 महीने आप वेट कर सकते हो। अगर 3 महीने के बाद भी आपका पेन कम नहीं हुआ है, चलने फिरने में दिक्कत हो रही है, तो ऐसे केसेस में हम सर्जरी का ऑप्शन आपको देते हैं एज अ डॉक्टर। सर्जरी में हम गादी का टुकड़ा जो है वो दूरबीन से निकाल देते हैं। मिनिमम कट होता है, पेशेंट 1 दिन एडमिट रहता है और दूसरे दिन से चलना फिरना शुरू कर देता है और नॉर्मल अपना रूटीन जो है काम कर लेता है। तो सर्जरी ऑप्शन है। अगर आपका जो दवाइयों से ट्रीटमेंट जो है वो आपका अगर फेल हो जाए तब हम सर्जरी का ऑप्शन देते हैं। शैल्बी नरोड़ा में अक्सर हम ऐसी सर्जरीज करते हैं। कुछ केसेस में ऐसा होता है कि आपको इमीडिएटली सर्जरी करनी पड़ सकती है, जिसमें आपने वेट नहीं करना चाहिए। तो एक उसमें ये होता है कि अगर आपका गादी का टुकड़ा बहुत ही बड़ा टुकड़ा सरका हो, जो नस को बहुत ज़्यादा दबा रहा हो, जिसकी वजह से आपको पैरालिसिस हो गया हो या फिर फुट ड्रॉप हो गया। फुट ड्रॉप मतलब होता है कि आपका एंकल जो है वीक हो जाता है। आप एंकल ऊपर करने की कोशिश करते हो तो खुद से ऊपर होता नहीं है। अगर ऐसी सिचुएशन आती है, या फिर पेशाब में, संडास में आपको तकलीफ होना शुरू हो जाती है, यानी कि पेशाब अटक अटक के आता है या निकलता नहीं है, या आपको फोलीज जो कैथेटर होता है वो डाल के पेशाब निकालना पड़ता है, तो ऐसे केसेस में सर्जरी बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप जल्द से जल्द करवा लें, ज़्यादा वेट ना करें। क्योंकि अगर जल्दी सर्जरी करा ले, वो गादी का टुकड़ा निकलवा ले, तो आपको बेस्ट पॉसिबल चांस मिलता है कि आपकी जो पेशाब की तकलीफ है वो दूर हो जाए। ऐसे केसेस में अगर आप वेट करेंगे कि दवाइयों से ट्राई करेंगे, तो ऐसे केसेस में फिर लेट सर्जरी के रिजल्ट्स उतने अच्छे नहीं होते हैं। आपको ये गारंटी नहीं मिल सकती है आपका पेशाब का जो तकलीफ है वो दूर हो ही जाएगा करके। तो बस यही बात कहनी थी मुझे। धन्यवाद। स्टे हेल्दी। थैंक यू।